डेट 21 अप्रैल 2020। मैथ्स क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और जबकि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स, log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है जीरो होता है, जबकि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है c तो बाहर निकाल दो, वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू द सी एक्स प्लस सी। कांस्टेंट कैपिटल ही लिख, चलो ये लिख देते हैं इसे, ए एक्स प्लस सी हो गया। फोर्थ, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, जबकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, जबकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन एक्स प्लस सी। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x से होता है, जबकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c होता है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, जबकि tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, जबकि sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस का tan x। डी ओवर डी एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, जबकि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, जबकि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। जो इसका डेरिवेटिव आया है उसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो फंक्शन बन जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, जबकि कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करें
तो देखो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, a इंटू वन एक्स डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जब यहाँ डी एक्स है तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आ गया, यहाँ पर dy होता है तो y हो जाता है, वन का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, जबकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन x प्लस c। और ये जो इंटीग्रेशन है आपके इनडेफिनिट है, क्योंकि लिमिट लगी हुई नहीं है। इनडेफिनिट के अंदर सभी में कांस्टेंट c ऐड होता है, हर एक में। e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत सेम होते हैं, क्योंकि e की पावर x का जब डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है तो e की पावर x का हम इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन ही बन जाएगा e की पावर x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log मोड में sec x प्लस tan x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, जबकि cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। नेक्स्ट देखिए, तो हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वेश्चन नोट कर दिया, देखो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। देखो ये x स्क्वायर dx प्लस c इंटू dx, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, ये तो इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया, बी इंटू में एक्स डी एक्स आ गया, सी इंटू में वन इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर टू अपॉन टू और सी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन लिख दिया। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स सेपरेट कर दिया, ए बाहर ले लिया, यहाँ पर बी बाहर ले लिया, यहाँ पे सी बाहर ले लिया, वन आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस फॉर्मूले का यूज देखो यहाँ पे कर दिया, इसी का यहाँ पे कर दिया, यहाँ कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर थ्री प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, तो देखो इसका सॉल्यूशन एक्स की पावर थ्री इंटू डी एक्स हो गया, टू को बाहर रख दो, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो गया, वन अपॉन एक्स की पावर थ्री इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर फोर बाई फोर हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू है थ्री, थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर बाई फोर। यहाँ वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अब इसमें देखिए लॉग का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ थ्री पावर आ रही है, इसे ऊपर ले जाइए, एक्स की पावर फोर बाई फोर टू लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना होगा। देखो ये फॉर्मूला प्लस कॉन्स्टेंट सी, एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस टू लॉग एक्स, एक्स की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी। अब ये हो गया एक्स की पावर फोर बाई फोर टू लॉग एक्स वन अपॉन टू, देखो ये हो गया, और एक्स को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव पावर बन जाएगी, प्लस सी हो गया।
एक्स की पावर क्यूब माइनस 1/x² का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स की पावर 3/x² dx सेपरेट कर दिया, तो ये कितना हो गया x dx 2dx। x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे 1+1/1+1, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे प्लस c, तो x की पावर 2/2, x की पावर -1/, ये -1 प्लस c, x की पावर 2/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस c, x²/2, ये 1/x प्लस c। सेपरेट डिवाइड कर दिया, ये x रह गया, यहाँ 1/x² ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। इसमें इस फॉर्मूले का यूज किया है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये x की पावर 1 है, 1+1/1+1, n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ n की वैल्यू -2 होगी, -2 + 1 -2 + 1। x की पावर 2/3 + 1 × dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो x की पावर 2/3 dx 1 × dx, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, ये लो जी x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, 1 × कांस्टेंट का काम करेगा 1, तो ये हो गया x की पावर 5/3, 5/3 चला गया ऊपर, x + c हो गया। देखो x की पावर n का फॉर्मूला लगा, x की पावर n+1/n+1, 1 × कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन dx मींस x के रेस्पेक्ट में, तो x आ गया। मान लो ये dy होता तो y आ जाता। इंटीग्रेशन करना है √x + 1/√x का होल स्क्वायर का। देखो इसे हम ओपन करें, a + b के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, ये ओपन कर लिया, x + 1/x + 2 हो गया। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट है बाहर डाल दिया, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 2 × 1 का हो गया x, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया इसका। देखो ये कोसेक x ब्रैकेट में क्या है, कोसेक x + cot x, और ये dx, ब्रैकेट खोलें तो ये कोसेक² x dx हो गया, ये कोसेक x × cot x dx हो गया। कोसेक² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x, और कोसेक x × cot x का होता है माइनस कोसेक x × cot x। माइनस कोसेक x, कोसेक² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और कोसेक x × cot x का होता है माइनस कोसेक x, और ये प्लस का साइन ऑलरेडी है ये आपका, तो माइनस का cot x माइनस कोसेक x प्लस c। नेक्स्ट देखिए
cos 2x dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला होता है अपॉन में क्या है देखो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। सेपरेट डिवाइड कर दो cos से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया cosec स्क्वायर हो गया और ये sec स्क्वायर हो गया। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cot x, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। ब्रैकेट खोलो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। टू dx अपॉन 1 माइनस cos 2x। तो देखिए 2 dx cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो देखो 2 dx अपॉन ब्रैकेट खोलिए, ये खोल दिया ये कट गया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x। जिस समय इंटीग्रेशन कर दिया जाता है तो ये सिंबल हट जाता है। फोर प्लस 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। सेपरेट डिवाइड कर दो, फोर को बाहर निकालो तो ये sec स्क्वायर x dx हो गया। ये हो गया tan x इंटू sec x dx हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x।